बानी पीटीआई को बड़ा झटका, तोशाखाना 2 केस में सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। तोशाखाना 2 केस में 10 साल जबकि अमानत में खयानत करने पर 7 साल सजा सुनाई गई। तोशाखाना 2 केस जनवरी 2024 में फाइल हुआ, जबकि 12 दिसंबर 2024 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुल्जिमान ने 7 आइटम्स की वैल्यू कम करके पैसे जमा करवाए थे। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम का अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर गौर। JUI का एजेंडा पर एतराज़। मौलाना फजलुर रहमान आज शाम कराची पहुंचेंगे। कल लियारी में जलसा आम से खिताब करेंगे। JUI कराची से तहरीक के आगाज़ का ऐलान करेगी। 22 दिसंबर को तमाम मकातब फ़िक्र की सियासी और मजहबी जमातों के इज्तिमा में शिरकत। तमाम मसालिक के मदारिस और दीनिया की तंजीमात भी मदऊ। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना और सक्खर में भी जुलूसों से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त स्तारियोन मतलोब ख़ोन अमोन ज़दा की मुलाकात। पाक ताजिक सकाफ़ती हफ्ते के इनकाद और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटल मीडिया में इश्तराक, अदबी सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर। ताजिक सदर के मौके मुतवक्के दौरे के मौके पर सकाफ़ती ताउन के मुआहिदे पर इत्तेफ़ाक। मुश्तरका अदबी सकाफ़ती विरसे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए उजागर करने का आज़म। मुलाकात में आला हुकूमती और सिफारती ओहदेदारान भी मौजूद थे। कराची से पहली थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन रवाना। सफारी ट्रेन हैदराबाद और मीरपुर खास में मुख्तसर क़याम के बाद आज दोपहर सहराए थर के छोर स्टेशन पहुँचेगी। शुरका पर्ची जी वेरी बोन में बोन फायर और सहराए थर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात जैसे 0 पॉइंट और आखिरी रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे। सफारी ट्रेन में सयाह फैमिलीज़, फ़नकारों और टूर ऑपरेटर्स शामिल। सफारी ट्रेन का मकसद सहराए थर की सकाफ़ती, कुदरती और तारीख़ी अहमियत को उजागर करके मकामी और बैनुल अक़वामी सयाहत को फ़रोग़ देना है। और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन, ख्वाजा इमरान, शीलाबाग, कचलाक, पशीन और तोबा चकजई समेत दीगर इलाकों में बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। सानहा 9 मई GOR गेट पर हमला केस का फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन वाशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, सीमा, महमूद और रशीद समेत 8 मुलजिमों को 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुलजिमों को बरी कर दिया। अब्दुल्ला बदर, मुश्ताक अहमद, कासिम इलाही, मोहम्मद शहबाज को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इश्तहारी करार दिए गए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इश्तहारी करार पाने वालों में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल हैं। मुलजिमान को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अडयाला जेल में कल समाअत होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। तोशाखाना 2 केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडयाला जेल में हुई थी। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों पर FBI की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR का हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतने की हिदायत। बोले, हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातर खा कमी आना काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअद्दिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही हैं। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी आज इराक के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे के दौरान इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान का दौरा इराक
सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद की दावत पर हो रहा है। दौरे पाकिस्तान और इराक के बरदराना और तारीखी ताल्लुकात का मसर है। इन्होंने जो कुछ कहना था कह के उसके बाद माजरत को लो। मैं इससे भी ज्यादा बदतमीज मैं कह सकती हूँ, बट आई विल नॉट, बिकॉज़ ही इज इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट। ये कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इन्हें चाहे खुद एहसास है। शट अप, यू शट अप। तुम्हारी इतनी जुर्रत। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास का सियासी पारा आखिरी हदों को छूता रहा। वजारत मवासलात की कारकर्दगी और एक सड़क से मुताल्लिक सवाल पर सेनेटर पलविशा और अब्दुल अलीम खान में सख्त जुमलों का तबादला। पलविशा बोली, तुम हो कौन इस तरह बात करने वाले? वफाकी वजीर ने जवाब दिया, सारे ज़माने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए, मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा, इज्जत करोगे तो इज्जत करेंगे। सेनेटर ने कहा, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? कमेटी से रूलिंग देने का मुतालबा। चेयरमैन की मुदाखलत पर अब्दुल अलीम खान ने माजरत कर ली। सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे? हम इनसे डरते हैं? हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है, लेकिन उससे भड़क जाना जो है वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करता है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस है। माजरत से भी कहानी का ड्रॉप सीन ना हुआ। सेनेटर पलविशा खान का मामला पार्टी सतह पर उठाने का ऐलान। बोली, वज़ीर आज़म को इस तरह के वज़रा काबीना से निकाल देने चाहिए। NHA की करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं, सवाल करना मेरा हक है, किसी भी वजीर से कर सकती हूँ। वज़ीर आला सिंध का कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस। भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से आबाद के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने बताया कि ताजरों, सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिली। मुराद अली शाह ने कहा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी करेंगे। कराची में भत्ताखोरों की जानिब से धमकियों पर वफाक का एक्शन। सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी वजारत दाखिला का इंटरपोल से राब्ता। भत्ताखोरों की फहरिस्त इंटरपोल के हवाले कर दी। गैंग वार के अहम किरदार वसीउल्लाह लाखू का नाम भी शामिल। मुल्क में कठपुतली हुकूमत है, जमहूरी अवामी नहीं। इंतजामी तौर पर नए सूबे बनने पर कोई खतरा नहीं। सूबों के अवाम को एतमाद में लिया जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की झंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए सूबों के क़याम के बाद नए मसाइल ना खड़े हो जाएं, ये देखना होगा। तमाम मकातब फ़िक्र 22 दिसंबर को कराची में जमा हो रहे हैं, जहां आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन अरूज पर है, इससे निजात हासिल करना होगी।